अमेठी से लड़ेंगे। प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। ताजा बयान और हालात को देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस मुल्क के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के प्लान में जुट गई है, क्योंकि कांग्रेस के हाल ही में बने यूपी के रियासती सदर ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। इस बयान को बुनियाद माना जाए तो इस बार अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की एक बार फिर टक्कर देखने को मिलेगी। अमेठी के सियासी मैदान में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी कुल 2 बार आमने सामने आए हैं, जहां दोनों लीडरान ने एक बार जीत दर्ज करके मुकाबला 1-1 से टाई किया है। जहां 2014 के लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी ने तकरीबन 90,000 वोटों से, तो 2019 में स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2019 में करीब 21 साल के बाद कांग्रेस को अमेठी की सीट से हार मिली थी। अमेठी सीट से राहुल के अब तक के सफर की बात करें तो अमेठी की आवाम ने राहुल को 3 बार जिताकर एमपी बनाया। राहुल गांधी साल 2004 में यहां से पहली बार एमपी बने, तो 2009 के लोकसभा इलेक्शन में राहुल पर यहां की आवाम ने फिर भरोसा जाहिर किया। वहीं साल 2014 में राहुल ने यहां से जीत की हैट्रिक लगाई। अजय राय जी ने राहुल गांधी जी को जो अमेठी से लड़ने की बात कही है, निश्चित रूप से अमेठी का जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपनी भूल सुधारना चाहती है। वैसे अमेठी सीट से कांग्रेस और गांधी परिवार का पुराना रिश्ता रहा है, जिसको यहाँ की आवाम ने भी खूब प्यार दिया। गांधी परिवार के 4 मेंबर यहाँ अब तक इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जिसमें राजीव गांधी 4 बार, संजय गांधी 1 बार, सोनिया गांधी 1 बार और राहुल गांधी 3 बार एमपी बने हैं। यूपी कांग्रेस सदर के इस बयान को बीजेपी सिर्फ खबरों में बने रहने वाला बता रही है। चाहे जो गांधी आ जाए, चाहे जहां से आ जाए, और मैं तो इतना समझता हूं अजय राय जी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो सस्ती लोकप्रियता कायम करने के उद्देश्य से ऐसा बयान दे रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने कोई चुनाव लड़ेगा उनका, तो ऐसा कह करके उन्होंने अपने को मीडिया में स्थापित करने का प्रयास किया है। कांग्रेस सिर्फ अमेठी ही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी को भी टारगेट करने के मूड में नजर आ रही है, जहां अजय राय ने प्रियंका गांधी को इलेक्शन मैदान में उतारने के इशारे दिए हैं। राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? इससे पहले भी पिछले 2 बार के लोकसभा इलेक्शन में प्रियंका के वाराणसी के चुनावी मैदान से लड़ने की खबरें आ रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने दोनों ही बार वाराणसी ही नहीं बल्कि किसी भी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ा। इस बार कई लीडरान प्रियंका को वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे चुके हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी के लीडर सिद्धार्थ नाथ सिंह वाराणसी में प्रियंका की जमानत जब्त होने की बात कह रहे हैं। एक तो अमेठी के भगोड़े बन गए, चुनाव हारने के बाद भाग गए। अब उनको वो लाइसेंस अमेठी की जनता देती है या नहीं देती, तो मुझे बड़ी उम्मीद कम है, और ये पक्का है कि अब की बार अमेठी से उनकी जमानत जब्त होगी। सियासत में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और जब जब दिल्ली की गद्दी की बात होती है तो सियासी गलियारों में ये कहावत हर तरफ सुनाई देने लगती है। तो अब ऐसे में अब मान लिया जाए कि 2024 की ललकार में कांग्रेस पूरी तरह से यूपी का प्लान तैयार करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।